एवरीवन वेलकम टू एनी क्लासेस। सो इस वीडियो में हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं असर्शन और रीज़न का सीरीज़। इस सीरीज़ में मैं सारे के सारे आपके चैप्टर्स कवर करूंगा जो कि आपकी क्लास 10 2023 और 24 सेशन के बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं अपना चैप्टर नंबर 1 लूँगा, दैट इज़ योर रियल नंबर्स। उसके असर्शन और रीजंस हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, असर्शन और रीज़न के हमारे पास दो क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं हमारे एग्जाम में, दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20। तो बोर्ड एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन 19 और क्वेश्चन 20 आपके कोई भी सेट का हो, चाहे वो स्टैंडर्ड के सेट हो चाहे वो बेसिक के सेट हो, आपको वहाँ देखने को ज़रूर मिलेगा। इसलिए इसकी प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, असर्शन रीजन में आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, जहाँ पे ए ऑप्शन जो होता है, वैसे तो आपको पढ़ लेने चाहिए सारे ऑप्शन, बट आमतौर पे जो ए ऑप्शन होता है वहाँ पे आपकी असर्शन और रीजन दोनों सही होती है, और जो असर्शन और रीज़न जो होती है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन होती है। ऑप्शन बी में दोनों इंडिविजुअली सही होते हैं आपके, लेकिन असर्शन और हमारा जो रीज़न होता है उनमें कोई रिलेशन नहीं देखने को मिलता है। ओके, तीसरे में आता है सी ऑप्शन होता है हमारे पास, असर्शन सही है रीज़न रॉन्ग है, जबकि डी ऑप्शन होता है आपका असर्शन रॉन्ग है बट रीज़न आपका सही है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपके पास कि √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो इससे पहले आपको जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, आप कंसेप्ट क्रक्स की सीरीज़ को देख सकते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि √2। तो सबसे पहले मैंने आपको जब भी बताया है कि अंडर रूट के अंदर जब भी प्राइम नंबर होता है तो वो हमेशा इरेशनल नंबर होता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा हमारे पास। तो ये जो फर्स्ट वाली है असर्शन, ये बिल्कुल सही है। ओके, जबकि रीज़न की बात करता हूँ मैं, 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। जो 2 होता है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, बिल्कुल सही है ये भी। जो 2 होता है वो प्राइम नंबर होता है, बट क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन बन रहा है? क्या प्राइम नंबर होने से रिलेशन बन जाता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। हम इरेशनल नंबर क्या कहते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली तो ट्रू है, बट यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो इसलिए हमारे पास फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का हो जाएगा हमारे पास बी पार्ट, कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट आता है सेकेंड पार्ट, 15 की पावर n एंड्स विद 0 व्हेन n इज अ नेचुरल नंबर। सबसे पहले बता दूं कि किसी भी नंबर को 0 से एंड होने के लिए उसके जो प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए वो सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके जो प्राइम फैक्टर्स हैं 15 के, जब वो होते हैं आपके 3 और 5, जो कि 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है, तो आपकी असर्शन बिल्कुल गलत है यहाँ पे। लेकिन जब मैं रीज़न की बात करता हूँ तो रीज़न बिल्कुल सही कह रहा है कि किसी भी नंबर को अगर एंड करना है 0 के साथ, तो उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन होनी चाहिए वो सिर्फ 2 और 5 की फॉर्म में होना चाहिए। तो आपका रीज़न यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इसलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उसका जो आपका आंसर हो जाएगा दैट विल बी योर ऑप्शन डी, क्योंकि हमारी असर्शन यहाँ पे गलत है लेकिन रीज़न हमारी बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले की तरफ। ओके, नेक्स्ट कहता है HCF ऑफ 3 नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स मल्टीप्लाई एलसीएम। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जो हमारे पास ये स्टेटमेंट होती है ये ओनली फॉर 2 नंबर्स के लिए होती है। ठीक है, HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए हमारे ठीक होती है। तो बाकी पहली वाली जो है वो गलत है, बिल्कुल असर्शन बिल्कुल गलत है। जबकि रीजन की बात करूं मैं, HCF ऑलवेज डिवाइड्स एलसीएम। तो आप कंसेप्ट क्रक्स के, वो मैंने आपको कंसेप्ट मैप दे रखा है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखवा रखी है कि जो HCF होता है वो हमेशा से फैक्टर होता है एलसीएम का। मतलब एलसीएम जो होता है वो मल्टीपल होता है किसका, HCF का। और HCF जो है वो एलसीएम को डिवाइड भी करता है, और यूं कहें तो एलसीएम इज डिविजिबल बाय HCF। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो क्योंकि हमारे वहाँ पे थर्ड का हमारे पास असर्शन गलत है, रीजन सही है, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपके पास अगेन ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, रूट पाई इज इरेशनल नंबर। पाई हमेशा से इरेशनल नंबर होता है, उसके अंडर रूट लेंगे तो हमेशा इरेशनल ही रहेगा, तो ये बिल्कुल सही है। ओके, लेकिन जब मैं रीजन की बात करूँ, पाई इज इरेशनल नंबर, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि जो पाई होता है वो हमेशा इरेशनल नंबर होता है, वो रैशनल नंबर नहीं होता है, तो ये बिल्कुल गलत है आपके पास। तो इसलिए फोर्थ का आंसर हो जाएगा हमारे पास असर्शन इज ट्रू, रीजन इज रॉन्ग, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो फोर्थ आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो एलसीएम ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। अब यहाँ पे हमारे पास कहता है कि एलसीएम ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर। सबसे पहले प्राइम नंबर्स के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि अगर आप कोई भी 2 प्राइम नंबर्स लेते हैं और उनका एलसीएम लेते हैं तो वो उनके प्रोडक्ट के बराबर ही होता है। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रीजन के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम 2 नंबर्स लेते हैं, कोई भी 2 लेते हैं, मान लीजिए मैंने 3 और 5 लिया, या आप 3 और 7 ले सकते हैं, तो देख लीजिए इनका जो एलसीएम है उसमें आपके पास जो आंसर आएगा वो 21 आएगा, जो कि आप देख सकते हैं सीधा सीधा 3 और 7 को मल्टीप्लाई करके आता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो जाती है। सिर्फ, लेकिन याद रखिए, सिर्फ प्राइम नंबर्स के लिए। अगर आपके पास कोई भी कंपोजिट नंबर बीच में होगा तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी, ठीक है, हमेशा के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स ए बी सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। दिस मीन्स दैट ए कॉमा बी कॉमा सी आर ऑल प्राइम नंबर्स। तो ये स्टेटमेंट गलत है, मैं बता देता हूँ किस तरह से गलत है आपकी। तो देख लीजिए, मान लीजिए आप 3 नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं और वो 3 नंबर्स आपके पास 2 3 एंड जस्ट से आई विल टेक 2 3
और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं जस्ट से 4 ले लेता हूँ, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा अलग लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मान लीजिए मैं लेता हूँ 3 4 5, ठीक है। तो 3 4 5 लेते हैं, तो इस समय देख सकते हैं जो इसका एलसीएम है वो आपके पास से निकल के आएगा 5 4 23 60, एलसीएम इनका 60 आएगा। लेकिन अब क्योंकि एलसीएम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स आ रहा है, मतलब सीधा सीधा तीनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा एलसीएम उसी के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो 3 है 4 है और 5 है ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर्स है, तो ऐसा तो नहीं है, 4 तो प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन फिर भी आपके पास जो इन तीनों का एलसीएम आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास, ए इंटू बी इंटू सी। तो ए इंटू बी इंटू सी के बराबर एलसीएम होने का मतलब ये नहीं होता कि ए बी सी तीनों के तीनों हमारे पास प्राइम नंबर हो गए, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो आपका 5 का जो ऑप्शन सही आएगा, दैट इज असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज ट्रू, तो 5 का आपके पास आ जाएगा, 5 का हो जाएगा आपके पास अगेन ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, रूट 7 इज रैशनल नंबर। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपकी बात की कि जब भी हमारे पास अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर आता है तो हमेशा रैशनल नंबर होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। ओके, 7 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, 7 हमारे पास प्राइम नंबर है, बिल्कुल सही बात है, 7 प्राइम नंबर है। और क्योंकि 7 प्राइम नंबर है तो उसका अंडर रूट करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट करने से हमारे पास हो जाएगा ये क्या, इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो इसलिए 6 का हमारे पास दोनों ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। तो 6 का हो जाएगा हमारे पास ए ऑप्शन। ओके, 7th एचसीएम इंटू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स विल बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, अभी मैंने आपको बताया था कंसेप्ट क्रक्स में आपको देखने को मिल जाएगा ये चीज़। ओके, नेक्स्ट एचसीएफ और एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 24 एंड 120, इफ वन नंबर इज 5 देन द अदर नंबर इज 10। देख लेते हैं अभी फॉर्मूला पुट करके देखते हैं। तो 24 इंटू 120 इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए से डिवाइड कर दीजिए, ए इज 5, तो 5 से डिवाइड करते हो तो आ जाएगा 24। ओके, 24 इंटू 24 दैट विल बी इक्वल टू 576। तो आपका जो बी नंबर होना चाहिए वो 576 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है 440, तो ये बिल्कुल गलत है, जबकि होना चाहिए था क्या 576, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो दैट मीन 7 का आपका आ जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि आपके असर्शन ट्रू है और रीजन आपका गलत है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी आपको। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्या कहता है, 2 इज अ रैशनल नंबर, बिल्कुल सही बात है, 2 रैशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग 2 को 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 2 बिल्कुल आपका सही है। ओके, नेक्स्ट, रूट 2 कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द p/q फॉर्म, ठीक है, बिल्कुल सही है। रूट 2 का रूट 2 इरेशनल नंबर होता है तो उसको हम p/q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमारे पास जिस भी नंबर को हम लोग p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं वो रैशनल होता है, और जिसको हम नहीं कर सकते हैं वो इरेशनल होता है, तो इसलिए हमारे पास 8 का ऑप्शन आना चाहिए ए, ठीक है, क्योंकि दोनों में लिंक बन रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट आते हैं 9th की तरफ। A number n divided by 21 gives remainder 2, then the remainder is same when the number n is divided by 3। तो इसके लिए आपको एक नंबर कंसीडर करना पड़ेगा, तो 21 के आसपास ऐसा नंबर बता दीजिए जिसको डिवाइड करने से हमें 2 मिलता है। तो 21 के आसपास ले लेता हूँ मैं, देखो 21 को जब 21 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा, 22 को 21 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा, तो अगर 23 को डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट, तो 23 को अगर आप डिवाइड करके देख लीजिए 21 से, तो 21 वन 21, यू विल गेट 2 एज अ रिमाइंडर, ठीक है। अब इसी नंबर को आप 23 को 3 से डिवाइड करके देख लीजिए, तो आपके पास सेम रिमाइंडर आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल सेम रिमाइंडर आ रहा है दोनों केस में, तो ये असर्शन आपकी हो जाएगी बिल्कुल ट्रू, ठीक है। तो आई होप ये असर्शन आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब आते हैं रीज़न की तरफ, ठीक है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, फिर रीज़न के लिए जगह बनाते हैं थोड़ी सी। ओके, तो असर्शन आपकी बिल्कुल सही है, अब रीज़न को चेक करते हैं हम जल्दी से फटाफट से, ठीक है। तो रीज़न क्या कहता है हमारे पास, इफ़ अ p इज़ अ प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a ऑल्सो, ये आपने जी स्टेटमेंट ही है, ये भी आपको देखने को मिल जाएगी हमारे कंसेप्ट क्रक्स में, तो ये बिल्कुल सही है। तो 9 का जहाँ तक देखने जाए हम लोग, क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे जो स्क्वायर नहीं है, ऊपर स्क्वायर नहीं है, अगर 2 जो है मतलब अगर जो 21 है वो n स्क्वायर को डिवाइड करता तो 21 n को भी डिवाइड करना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसलिए हमारे पास दोनों ऑल्दो ट्रू है लेकिन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है, तो 9 का जो है वो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो 9 का हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। कहता है बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है हमारे पास, फॉर एनी 2 पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल सही है हमेशा से जो रहता ही है। इफ द एचसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 4 एंड देयर प्रोडक्ट इज 192 देन देयर एलसीएम, सिंपल सी बात है, एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स को अगर आप डिवाइड कर दीजिए एचसीएफ के साथ, तो एचसीएफ 4 है तो डिवाइड कर लीजिए, 4 कितना जाता है, 4 4 16, ठीक है, और 4 4 8 32, तो आपके पास 48 आता है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 28 लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत है आपके पास। तो 10 का आपके पास, क्योंकि असर्शन ट्रू है रीज़न गलत है, तो आपके पास 10 का आना चाहिए हमारे पास कौन सा पार्ट नंबर सी आना चाहिए। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, 10 की आएगी पार्ट नंबर सी, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज इवन नंबर, बिल्कुल सही है। कोई भी आप दो नंबर ले लीजिए, अगर कोई भी दो लगातार दो नंबर लेते हैं तो उनमें से एक इवन नंबर रहता ही रहता है। तो इवन नंबर को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट ऑलवेज इवन नंबर, तो ये आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट कहता है असर्शन बिल्कुल ट्रू है, रीजन कहता है डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज टू। ठीक है, कोई भी दो नेचुरल नंबर लीजिए, मान लो 2 और 3 लेते हैं, तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे यू विल गेट 1 विच इज नॉट एन ऑड नंबर, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत होगी है। तो 11 का आपके पास आ जाता है असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, तो अगेन आपके पास 11 का भी सी आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर बढ़ते हैं अगले की तरफ, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 12। ओके, कहता है हमारे पास कि रूट 3 इज इरेशनल नंबर, बिल्कुल बात सही है भाई। रूट 3 हमारे पास इरेशनल होगा क्योंकि अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर तो हमेशा इरेशनल रहता ही रहता है। इफ p इज अ प्राइम नंबर देन p प्लस 1 इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो मान लीजिए अगर p एक प्राइम नंबर है तो मान लीजिए मैंने यही ले लेता हूँ, रूट 3 है। ठीक है, अब रूट 3 में 1 प्लस करके और उसका फिर अंडर रूट ले लीजिए, दैट इज रूट 4, और यू नो रूट 4 जो होता है वो 2 के बराबर है, और 2 कैसा नंबर है हमारे पास, रैशनल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो दैट मीन्स 12 का हमारे पास असर्शन ठीक है, रीजन गलत है, तो आ जाएगा अगेन आपके पास ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा हमारे पास राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 13 की तरफ। रूट 3 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 3 को रूट 5 में प्लस करोगे तो आपके पास इरेशनल नंबर मिलेगा, ये बिल्कुल सही है क्योंकि रूट 3 इरेशनल है, रूट 5 भी इरेशनल है, दोनों को प्लस करोगे तो अगेन यू विल गेट इरेशनल नंबर। बट ऐसा हमेशा हर बार नहीं होता, आप दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमेशा आपको इरेशनल नंबर नहीं मिलता है, तो इसलिए आपकी ये रीज़न है ये गलत है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ सिंपल सी। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है जो कि है 2 प्लस रूट 3, और दूसरा नंबर है आपके पास 2 माइनस रूट 3। ठीक है, अब देखिए ये 2 प्लस रूट 3 को अकेला देखा जाए तो दैट इज इरेशनल नंबर, इसको भी अकेला देखा जाए ये भी इरेशनल नंबर, लेकिन जब इनको आप ऐड करेंगे तो रूट 3 कट जाएगा एंड यू विल गेट 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो दैट मीन्स दो इरेशनल नंबर को ऐड करने से हमेशा इरेशनल नहीं बनता, कभी कभार इरेशनल भी बन सकता है, कभी कभार रैशनल भी बन सकता है। ठीक है, तो सम ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज समटाइम्स रैशनल एंड समटाइम्स इरेशनल, तो ये सही होगी स्टेटमेंट, अदरवाइज ये गलत होगी। ठीक है, तो आपका रीजन आपका गलत है, असर्शन बिल्कुल सही है, तो इसलिए आपके पास 13th का जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, तो 13 का आपके पास ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 14। ओके, 14 अगेन सिंपल वन, 7 प्लस माइनस रूट 7, रैशनल को जब भी रैशनल में आप ऐड करते हैं तो वह आपका हमेशा रैशनल नंबर बनता है, तो दिस इज ट्रू। ठीक है, सम और डिफरेंस ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो 14th का आपके पास ए आता है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन आती है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट आता है द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1। याद रखिए एलसीएम कभी भी 1 के बराबर नहीं होता, एचसीएफ 1 के बराबर होता है अगर कोई भी दो प्राइम नंबर्स है, तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल आपके पास गलत है। ठीक है, द ओनली कॉमन फैक्टर्स बिटवीन एनी टू प्राइम नंबर्स इज 1। कोई भी दो प्राइम नंबर्स ले लीजिए और आपको पता होना चाहिए दो प्राइम नंबर्स के दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो होता है 1, एक होता है इटसेल्फ। तो दो प्राइम नंबर्स के बीच का कॉमन फैक्टर आपके पास क्या मिलेगा, सिर्फ आपको एक ही चीज़ मिलेगा, दैट इज योर 1। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट आपको बिल्कुल सही है, तो दैट मीन्स 15 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसी के साथ हमारे इस वीडियो के सारे 15 क्वेश्चन असर्शन और रीजन के कंप्लीट होते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो यू कैन शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इसी तरह से आपको बाकी वीडियोस, बाकी चैप्टर्स के रिलेटेड जो असर्शन रीजन की वीडियोस है वो भी आती रहेगी। अगर आपने एमसीक्यू सीरीज की वीडियोस नहीं देख रखी है तो आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि उसी में से आपको वही लॉजिक्स आपको बार बार आएंगे। तो आप अगर बार बार आप उसको प्रैक्टिस करते हैं तो इसके लिए आपको क्या हो जाएगा, एक माइंड सेटअप हो जाएगा कि किस तरह से आपको एमसीक्यू को टैकल करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कभी कभी ट्रिक्स भी सिखाई जाती हैं कि किस तरह से आपको एमसीक्यू को बिना कभी कभी हमेशा सॉल्व नहीं करना होता है, कभी कभी आपको ऑप्शंस पुट करके भी यूज़ करना चाहता है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू ऑल।